यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का नेटो देशों पर बड़ा बयान, कहा कि वो रूस से डरते हैं इसलिए हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर लगाया आरोप, कहा कि रूस का कब्जा होने के बाद भी बर्दियांस्क में रूसी सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर बरसाई गोलियां। रूसी सेना का 27वें दिन भी यूक्रेन पर हमला जारी। यूक्रेन के काउंटर अटैक में कीव में एक पूरी रूसी बटालियन के तबाह होने का दावा किया जा रहा है। कीव पर कब्जे को लेकर लगातार गोलीबारी के चलते मलबे में बदला शहर। करीब 30 लाख की आबादी वाला शहर करीब वीरान हुआ। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, कीव के बाहरी इलाके में एक शॉपिंग मॉल को बनाया गया है निशाना। मॉल में रॉकेट्स को स्टोर करने के लिए लगाया गया आरोप। रूस ने डोनेस्क के बाहर मारिंका में सैनिक कार्रवाई करते हुए प्रसारण किया। हवाई अटैक में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों के ध्वस्त करने की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी सेना की बमबारी, कई बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। रिवने शहर में मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर बरसी रूसी मिसाइलें। रिवने गवर्नर विटाली ने दी जानकारी। सुमी के केमिकल प्लांट में रूसी हमले के बाद अमोनिया गैस का रिसाव, 5 किलोमीटर तक इसका असर। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सुमी के केमिकल प्लांट पर हुए हमले के लिए यूक्रेनी राष्ट्रवादियों को ठहराया जिम्मेदार। यूक्रेन का दावा, जंग में अब तक 15,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। 97 प्लेन और 121 हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के मारियापोल में रूसी सेना को झटका। यूक्रेन ने आत्मसमर्पण की मांग को ठुकराया। यूक्रेन से पोलैंड पहुंचे एक बुजुर्ग शरणार्थी ने कहा कि करीब 90% मारियापोल पूरा बर्बाद हुआ है। कहा कि अब कोई इमारत नहीं बची। मारियापोल से जान बचाकर पोलैंड पहुंचे मरीना गल्ला और उन्हीं का 13 साल का बच्चा अपने पीछे छोड़ आए हैं। रिश्तेदारों की याद आते ही आंसू छलके। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस ने मारियापोल के हालात को बहुत ही संवेदनशील बताया। कहा कि पिछले 3 हफ्ते में मारियापोल की स्थिति से बदतर हुई है। मारियापोल से पिछले 1 हफ्ते में केवल 10% लोग ही पलायन कर पाए हैं। लोगों ने डोनेस्क के विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र में एक अस्थायी शिविर में शरण ली है। यूक्रेन के हालात पर संयुक्त राष्ट्र का बयान, करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। उन्हें अपने घर छोड़कर दूसरे मुल्क में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा है। रूस ने बोडियांस्क बंदरगाह से अनाज से भरे 5 मालवाहक पोत अगवा किए हैं। ज़ापोरिज़िया ओब्लास्ट के गवर्नर ने जानकारी दी है। पोलैंड और नीदरलैंड्स ने रूस के तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर बात की। रूसी जहाजों के लिए यूरोपीय बंदरगाहों को बंद करने का भी जिक्र। अमेरिका ने साइबर सुरक्षा अधिकारियों के संग बैठक की। रूस के साइबर अटैक की आशंका से आगाह किया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने फिनलैंड के राष्ट्रपति से एलिसी पैलेस में मुलाकात की। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और यूरोप में सुरक्षा के हालात पर बातचीत की गई। पोलैंड बेलारूस सीमा पर ट्रक ड्राइवर से भिड़े यूक्रेन समर्थक लोग। रूस को समर्थन देने वाले बेलारूस को भेजे जाने वाले सामान का विरोध किया। कनाडा के विदेश मंत्री को एक शख्स ने घेरा। यूक्रेन में कनाडा की तरफ से हथियारों की खेप का विरोध किया। खार्किव में अंडरग्राउंड तहखानों में छिपे कलाकारों ने संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। यूक्रेन की सहायता करने वालों के लिए जुटाए पैसे। इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट का बयान, रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की जारी रखेंगे कोशिश। पोलैंड के बॉर्डर पर यूक्रेनी शरणार्थियों के लिए फील्ड हॉस्पिटल तैयार करेगा इजरायल, पीएम नेफ्ताली बेनेट ने जानकारी दी। कर्नाटक के सीएम ने पीएम मोदी से की बात। यूक्रेन युद्ध में मारे गए नवीन शेखरप्पा का पार्थिव शरीर वापस लाने के लिए जताया आभार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यूक्रेन से लौटे छात्रों से मुलाकात की। कहा कि पाठ्यक्रम पूरा करने को लेकर सरकार बना रही है नीति। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर सियासत जारी। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सरकारी दस्तावेजों का हवाला देते हुए उमर अब्दुल्ला के दावे को बताया गलत। कहा कि 1 नवंबर 1989 के बाद से कश्मीर छोड़ने वाले हैं माइग्रेंट। अमित मालवीय ने किया सवाल, पूछा कि 18 जनवरी 1990 को इस्तीफे से पहले 80 दिन क्या करते रहे फारूक अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला ने किया था दावा। कहा कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के वक्त उनके पिता फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नहीं थे सीएम। फिल्म कश्मीर फाइल्स के विवाद में अखिलेश यादव भी कूदे। कहा कि चुनाव में हुई धांधली पर बहस न हो इसलिए लाई गई फिल्म। द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग के चलते राजस्थान के कोटा में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू की गई। राज्यसभा में आज उठ सकता है फिल्म कश्मीर फाइल्स का मुद्दा। सदन में जम्मू कश्मीर के बजट पर होनी है चर्चा। आमिर खान ने सभी हिंदुस्तानियों से फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने की अपील की। कहा कि मैं भी जरूर देखूंगा। आमिर खान ने कहा कि कश्मीरी पंडितों का पलायन इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिससे दिल दुखता है। अनुपम खेर ने ट्वीट करके कहा कि फिल्म में मेरा चेहरा नहीं पुष्कर नाथ पंडित का है जो सालों तक अमानवीयता का प्रतीक बनेगा। तेलंगाना के सीएम केसीआर का बयान, कहा कि इससे कश्मीरी पंडितों का नहीं होगा कोई भला। जम्मू कश्मीर में एक दिन में 2 जगह आतंकी हमले। बडगाम में आतंकियों की गोली से घायल शख्स की मौत। आतंकियों ने घर के पास मारी थी गोली। आतंकियों ने पुलवामा में बिहार के रहने वाले मजदूर को गोली मारी। अस्पताल में चल रहा है इलाज। उत्तराखंड में 23 मार्च को होगा पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण। 24 मार्च को विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उत्तराखंड के गवर्नर से मिले पुष्कर सिंह धामी। सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए सीएम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धामी के नाम का ऐलान किया। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह बोले कि सरकार चलाना जानते हैं धामी, उत्तराखंड और तरक्की करेगा। पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह को दिया धन्यवाद। कहा कि प्रदेश के लिए विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हूं।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नए आयामों को छुआएगा। गोवा में प्रमोद सावंत चुने गए विधायक दल के नेता पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने किया ऐलान। विश्वजीत राणे ने प्रमोद सावंत के नाम का रखा था प्रस्ताव, नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी दी। प्रमोद सावंत ने पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह का आभार जताया, कहा कि गोवा के विकास के लिए हर कोशिश करूंगा। प्रमोद सावंत ने गोवा के गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एमजीपी के 2 और 3 निर्दलीय विधायक भी रहे मौजूद। यूपी के सीएम योगी ने पुष्कर सिंह धामी और प्रमोद सावंत को ट्वीट करके बधाई दी, कहा कि दोनों के नेतृत्व में दोनों राज्य विकास के नए मानक स्थापित करेंगे। मणिपुर में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने एन बीरेन सिंह राजभवन में शपथ ग्रहण। शपथ लेने के बाद बोले एन बीरेन सिंह, पहले भ्रष्टाचार मिटाया, अब ड्रग्स मुक्त राज्य बनाएंगे। पीएम मोदी ने सीएम एन बीरेन सिंह पर जताया भरोसा, कहा कि मणिपुर को प्रगति की ओर लेके जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर हुई बीजेपी की बैठक, सभी प्रदेश पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारियां। आज हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेताओं से मिलेंगी सोनिया गांधी, राज्य में पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आज गुजरात के कांग्रेस नेताओं से मिलेंगे राहुल गांधी, उनके आवास पर बैठक। गोवा कांग्रेस की प्रभारी रजनी पार्टी राज्य के दौरे पर जाएंगी। विधानसभा चुनाव में हार पर करेंगी मंथन। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस निकालेगी पदयात्रा। साबरमती और चंपारण से निकलेगी पदयात्रा। पंजाब में मंत्रियों को बांटे गए मंत्रालय, सीएम भगवंत मान ने अपने पास रखे हैं गृह मंत्रालय समेत 27 विभाग। हरपाल चीमा बने हैं वित्त मंत्री। मीत हायर होंगे पंजाब के शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला स्वास्थ्य विभाग। हरजोत बैंस कानून और टूरिज्म मंत्री बने। पंजाब से राज्यसभा में आपके 5 नाम तय। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह और राघव चड्ढा ने सीएम भगवंत मान की मौजूदगी में पर्चा भरा। डॉक्टर संदीप पाठक ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। आपने अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा को भी बनाया है उम्मीदवार। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुए। कोयला घोटाले को लेकर पूछताछ हुई। टीएमसी महासचिव कुणाल घोष बोले अभिषेक बनर्जी ने कुछ गलत नहीं किया है, केंद्र पर लगाया ईडी सीबीआई इस्तेमाल करने का आरोप। सीडीएस जनरल विपिन रावत पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। पद्म भूषण के लिए उनकी दोनों बेटियां मौजूद थी। राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत मिला है पद्म विभूषण सम्मान। बेटे कृष्ण कुमार खेमका ने अवार्ड लिया है। कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया अवार्ड। सीरम इंस्टीट्यूट के एमडी साइरस पूनावाला भी पद्म भूषण से नवाजे गए। राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। 126 साल की उम्र में बाबा शिवानंद को मिला पद्मश्री। वाराणसी के योग गुरु ने राष्ट्रपति भवन में 3 बार नवाया शीश। सच्चिदानंद स्वामी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए। साहित्य और शिक्षा में उनके काम के लिए सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पैराशूटर अवनी लेखरा को भी पद्मश्री से सम्मानित किया। स्पोर्ट्स कैटेगरी में मिला सम्मान। हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया पद्मश्री और पैरालंपिक रजत विजेता देवेंद्र जजारिया पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजे गए। भारत ऑस्ट्रेलिया समिट पर विदेश मंत्रालय का बयान। दोनों नेताओं के बीच रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर भी बात हुई। पीएम मोदी ने स्कॉट मॉरिसन को एलएसी पर हुई घटना की जानकारी दी। स्कॉट मॉरिसन ने भी साउथ चाइना सी के बारे में क्या एक्शन लिया जा रहा है जानकारी दी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अब भारतीय फौज की तारीफ की, कहा कि भारतीय फौज भ्रष्ट नहीं है, वो चुनी हुई सरकार में कभी दखल नहीं देती। चीन में प्लेन क्रैश पर भारत अलर्ट। डीजीसीए ने बोइंग 737 बेड़े की बढ़ाई निगरानी। अंडमान के ऊपर बने गहरे दबाव के आज चक्रवात में तब्दील होने की आशंका। बुधवार को म्यांमार के थांडवे तट को पार कर सकता है तूफान। चक्रवात आसानी को लेकर अंडमान निकोबार में हाई अलर्ट जारी। निचले इलाकों को खाली कराया गया। सीबीआई ने आप विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान से 6 घंटे तक पूछताछ की। वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं का दर्ज हुआ था मामला। काला हिरण शिकार के मामले की सुनवाई अब राजस्थान हाईकोर्ट में होगी। सलमान ने सेशन कोर्ट में विचाराधीन अपील को ट्रांसफर करने की मांग की है। हिजाब पर फिर बवाल। मैंगलोर में हिजाब पहनी छात्राओं को एग्जाम देने के लिए स्कूल में नहीं मिली एंट्री। देश में सभी वयस्कों को लगाई जा सकती है अब कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। सरकार कर रही है विचार। देश में अब तक कुल 181 करोड़ 52 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई है। सोमवार को 27 लाख डोज लगाई गई। अब तक 12 साल से 14 साल के 32 लाख बच्चों को लग चुकी है वैक्सीन की डोज। 2 करोड़ 18 लाख प्रिकॉशन डोज भी लगाई गई है। वैक्सीनेशन की रफ्तार में टॉप पर है दिल्ली। अब तक लगे हैं 3 करोड़ 20 लाख डोज। दिल्ली में सोमवार को 31,000 से ज्यादा बच्चों को लगाई गई है वैक्सीन की डोज। कुल 6 से लेकर 7 लाख बच्चों को लगनी है वैक्सीन। कोलकाता में 12 से 14 साल के बीच के बच्चों का किया गया कोविड वैक्सीनेशन। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। दिल्ली में कोरोना के 108 नए केस सामने आए, किसी मरीज की जान नहीं गई। महाराष्ट्र में सोमवार को 99 नए कोरोना केस का पता चला। राज्य में कुल 1273 एक्टिव केस हैं। लखनऊ में राजस्व विभाग ने भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। 10 से 12 बीघा जमीन को भू माफियाओं से मुक्त कराया गया। कौशाम्बी के असरौली इलाके में पीट कर युवक की हत्या की गई। भीड़ की पिटाई का वीडियो भी सामने आया। सैकड़ों की भीड़ 2 युवकों को लाठी डंडों से मारती नजर आई। एक शख्स की मौत, दूसरा अस्पताल में। नोएडा के सेक्टर 58 इलाके में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। सोनू कसाई नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी।
वाराणसी में एनकाउंटर में 2 लाख का इनामी बदमाश मनीष उर्फ सोनू सिंह मारा गया। हत्या वसूली समेत 32 मामले दर्ज थे। बिहार के बांका में नाबालिग से गैंगरेप और हत्या के विरोध में लोगों का प्रदर्शन, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में भी यूपी की तर्ज पर चल रहे हैं बुलडोजर। रेप के आरोपी के अवैध कब्जे वाले इमारत को प्रशासन ने हटाया। चीन में विमान हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पहाड़ी इलाका होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। 123 यात्री और 9 क्रू मेंबर्स सवार थे। आईपीएल से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जुड़े विराट कोहली फ्रेंचाइजी ने किया स्वागत। चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ी राहत। चोटिल ऋतुराज गायकवाड़ फिट, केकेआर के खिलाफ खेलेंगे पहला मैच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।